मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे जैसे तत्व हैं वैसे ही उनकी महत्वता बढ़ रही है। इस गोले पर जिसका मनुष्य ने नाम रख दिया है पृथ्वी, अर्थ, धरती, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, उन सब की संरचना मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी हुई। सब के सब पंच तत्वों से बने हुए हैं और पंच तत्व को सब के सब जीव जंतु, पशु पक्षी मिला रहे हैं, आपस में उनके तत्व मिल रहे हैं। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़ बकरी, बंदर, भालू, चिंपांजी, गोरिल्ला, चिड़िया, तोता, मैना, मोर, पपैया, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी मिट्टी खाते हैं और मिट्टी में मिट्टी मिला देते हैं। पानी पीते हैं और पानी पानी में मिला देते हैं। मनुष्य एक बंदर प्रजाति का जीव है। बंदर से बहुत कमजोर जीव है मनुष्य। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी वो मिट्टी का जीवन है। उनकी संरचना मिट्टी और जल से ही बनी है केवल। मनुष्य खुद को बनाने वाला खुद है, वो कर्म योनि है। कर्म योनि है। इस गोले पर सभी जीव जंतु, पशु पक्षी पंच तत्वों को मिला रहे हैं। मिट्टी में मिट्टी मिला रहे हैं, जल में जल मिला रहे हैं, अग्नि में अग्नि मिल रही है उनकी, वायु में वायु मिल रही है और मन के मालिक है। आकाश में उनका आकाश मिला हुआ है, जुड़ा है। यानी आकाश तत्व आकाश से जुड़ा हुआ है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों का आकाश खाली है तो सभी जीव जंतु, पशु पक्षी वो भी खाली रहते हैं, मन के मालिक होते हैं, किसी से भी नहीं बनते हैं। किसी से भी नहीं बनते हैं क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को भी बांध नहीं सकते, सब चीज चलयमान है। सृष्टिकर्ता का एक ही नियम है, किसी भी चीज को भांग नहीं सकते हैं। हर चीज चलयमान है, जन्म से मृत्यु की ओर जारी है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी वो सब के सब मन के मालिक होते हैं, निष्काम कर्मी होते हैं, निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, मिट्टी का जीवन होते हैं, मिट्टी को हरी भरी बनाए रखते हैं। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी सबका कार्य अलग अलग सौंप रखा है विधाता ने, आकाश ने, अंतरिक्ष ने, स्पेस ने, खाली ने, शून्य ने, मौन ने। वही सत्य है, वो जीवित शक्ति है, वो जिंदा शक्ति है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, सब कुछ उसका ही है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें बड़े जबरदस्त तरीके से पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। स्वतंत्रता सृष्टिकर्ता का प्रतीक है। खुलापन, खालीपन, अंतरिक्ष, स्पेस का प्रतीक है। स्पेस माने खाली, उसी का एक ही प्रतीक है स्वतंत्रता। किसी चीज को बांध नहीं सकते। मनुष्य के लिए ही मानव सभ्यता का निर्माण किया है। मानव का जन्म केवल इसलिए हुआ है इस पृथ्वी पर ताकि वो प्रेमी और ज्ञानी बने, यानी स्वतंत्र रहे, किसी से ना बंधे। जैसे पंच तत्व के वो सभी जीव जंतु, पशु पक्षी हैं, पंच तत्व के पंच तत्व मिला के रखते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी पंच तत्व मिलाए। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, ये तो पूरी पृथ्वी ही है। ये तो आपस में मिल रहे हैं। ये तो ढांचा ही है, ये मायावी ढांचा है। हमें लग रहा है हम हैं, हम नहीं हैं। हम पूरी पृथ्वी ही हैं। हमें लग रहा है हम हैं लेकिन हम नहीं हैं मेरे भाइयों। समझो गौर से, क्यों नहीं है समझो। इस शरीर को चलाने वाला आकाश तत्व है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों को चलाने वाला आकाश तत्व है। पूरी पृथ्वी को चलाने वाला और सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज को चलाने वाला आकाश तत्व है। वही चलाता है, वही बनाता है, वही मिटाता है, वही घुमाता है, सब कुछ वही करता है। वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो जीवित शक्ति है, वो ईश्वर अल्लाह है, वो खुदा गॉड रब है। सब कुछ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सब कुछ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। गौर सुनो, सब कुछ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं, केवल वही है, उसका है सब कुछ। अगर इस शरीर से मन निकल जाता है तो ये शरीर मिट्टी ही है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है शरीर, ये पृथ्वी है, मिट्टी है।
इस शरीर को जिंदा रखने का काम आकाश करता है, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला मन है और मन को ही हम प्राण कहते हैं। सोचो, इस शरीर से प्राण निकल जाता है, मन निकल जाता है, तो शरीर क्या है? कुछ नहीं। और मन जो है वो आकाश तत्व है, वो स्पेस है, स्काई है, वो स्पेस है। तो सबसे पहले यानी मिट्टी, जल, अग्नि, वायु आपस में मिल रहे हैं। हम सांस के बिना 2 मिनट नहीं रह सकते, 3-4 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते हम सांस के बिना, हवा के बिना। लेकिन जो हवा से भी कहीं 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 और एकमात्र वही महत्वपूर्ण है, वो है हमारा मन। और मन आकाश तत्व है, और आकाश स्थिर है। स्पेस जो है ना, वो स्थिर है पूरी तरह से। स्पेस इज कंप्लीटली साइलेंट। जो स्पेस है ना, वो कंप्लीटली साइलेंट है, कंप्लीटली साइलेंट। समझते हो इसका मतलब? अरे गौर से समझो। स्पेस इज कंप्लीटली साइलेंट। जो अंतरिक्ष है ना, जो स्पेस है, आकाश है, वो पूरी तरह से शांत है, मौन है। तो मनुष्य का सबसे पहला एक ही कर्तव्य बनता है कि वो भी अपने मन को पूरी तरह से मौन करे, पूरी तरह से खाली रखे, मन को पूरी तरह से स्थिर करे, मौन करे। हवा से भी कहीं 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 ज्यादा महत्व हमारा मन है। और मन को स्थिर करना, मन को मौन करना ही प्रेमी ज्ञानी बनना है। यही भक्ति है यार। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब ये है, ओम जय जगदीश हरे हैं। भक्ति का मतलब है ये चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना, नाचना, कूदना, गाना और मंदिर, मस्जिद, चर्च को, ये कोई मस्जिद, ये भक्ति है? चिकना, चिल्लाना, तेते से चिल्लाना, तेते से राधा राधा राधा, जय श्री राम, हर हर महादेव, फलाना ढिमकाना, ये नदी में नहाएंगे, ये मंदिर में जा रहे हैं, ये मस्जिद में जा रहे हैं, ये भक्ति है? अरे मूर्खो, समझो समझो। मन को पूरी तरह से मौन करना ही भक्ति है। जब हमारा मन पूरी तरह से मौन हो जाएगा, शांत हो जाएगा, जब हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाएगा ना, निर्विचार हो जाएगा, तो जो खाली है ना, जो खाली है, हमारा मन खाली से जुड़ जाएगा, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला खाली है, आकाश है। जब हम पूरी तरह से अपने मन को पूरी तरह से निर्विचार करेंगे, मौन करेंगे, खाली करेंगे, तो वो खाली हमारे मन में सब कुछ भर देगा। वो हमारे मन में सब कुछ ज्ञान भर देगा, पूरा का पूरा ज्ञान भर देगा। वो हमें इतना बड़ा बना देगा, इतना बड़ा बना देगा, इतना विराट विशाल बना देगा कि हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है। जब हम अपने मन के मालिक बन जाएंगे, अपने मन के मालिक बन जाएंगे ना, तो हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मन है वो आकाश तत्व है। और मन का मालिक बनना यानी मन को स्थिर करना, मौन करना, स्थित प्रज्ञ बनना, क्योंकि आकाश जो स्पेस है वो कंप्लीटली साइलेंट है, कंप्लीटली साइलेंट है, कंप्लीटली मौन है, स्थिर है। तो हमें भी पूरी तरह से अपने मन को स्थिर करना है, पूरी तरह से स्थिर करना है। जब हम मन को पूरी तरह से स्थिर करेंगे तो हम अनंत, अखंड, अजर, अमर हो जाएंगे, प्रेमी ज्ञानी बन जाएंगे। यही भक्ति है, यही निर्वाण है, केवल है, मोक्ष है, स्वतंत्रता है, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम पेट भरने से मतलब रखेंगे, बस थोड़ा बहुत खाने से मतलब रखेंगे, और कुछ करने से, सिर्फ पेट भरने से मतलब रखेंगे, और कहीं भी पड़ जाए, कहीं भी सो जाए, कहीं भी अपना जीवन यापन कर ले। जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी जीव है, ऐसे ही हम भी एक जीव है। अरे कुत्ता जैसे जीव है, ऐसे ही मैं भी एक जीव हूँ। बंदर, भालू एक जीव है, ऐसे ही मैं एक जीव हूँ। जैसे सुअर एक जीव है, ऐसे ही मैं एक जीव हूँ। लेकिन मैं उनसे घटिया जीव हूँ, मैं उनसे बेकार हूँ, उनसे घटिया हूँ, क्योंकि मैं प्रकृति को नुकसान ही पहुंचाता हूँ। सृष्टिकर्ता की बनाई हुई पूरी पृथ्वी को मैं नुकसान ही पहुंचाऊंगा। और सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, वो मिट्टी का जीवन है। उनकी संरचना मिट्टी और जल से बनी है। जल ज्यादा है और मिट्टी कम है। पूरी पृथ्वी की संरचना क्या है? मिट्टी कम है, जल ज्यादा है। मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है। मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है, कुल बुलाते कीड़े ही कीड़े हैं उस पे, भयानक कीड़े ही कीड़े हैं उस पे। मिट्टी पे हड्डियां निकली पड़ी है, मांस मवाद बिखरा हुआ है उस पे, खून से लथपथ है पूरी मिट्टी। और जो जल है, जल का काम है जीवन देना, और मिट्टी का काम है नष्ट करना, सभ्यता का नष्ट करना और मनुष्य का नष्ट करना। मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने। मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठी है, अग्नि भी झूठी है और वायु भी झूठी है। चारों तत्व झूठे हैं, एक मायावी है सिर्फ। मायावी का मतलब हमें लग रहा है लेकिन है नहीं, झूठ है। माया है, माया। माया का मतलब
हमें लग रहा है कि है लेकिन नहीं है। अब हर इंसान चकरा जाएगा यार, कैसे? सृष्टिकर्ता को ऐसे नहीं समझ सकते। सोचो यार, पृथ्वी कितनी भारी है, बहुत भारी है। सूर्य कितना भारी है, सूर्य में लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। और इस मिल्की वे जो इस देखो ये मैं मिट्टी का रहने वाला जीव हूँ। जैसे कुत्ता भौंकता है भो भो भो, बकरी बोलती है मैं, बिल्ली बोलती है म्याऊ म्याऊ म्याऊ, शेर बोलता है वो दौड़ता है ना? मोर पपैया सब भाषा बोलते हैं, तो मैं मिट्टी का जीव हूँ, मैं भी भाषा बोलता हूँ। अरे मैं भी भाषा बोल रहा हूँ, तो भाषा के नाम से मैंने अलग अलग नाम रख लिए, सब चीजों के नाम रख लिए मैंने, सब चीजों के नाम रख लिए मैंने। गैलेक्सी, फैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब चीजें मैंने नाम रख ली। सूर्य हमें लग रहा है लेकिन वो मायावी है, यानी है ही नहीं। हमें लग रहा है लेकिन है ही नहीं। गैलेक्सीज जो इतने भारी भारी गोले हैं जो घूम रहे हैं, सूर्य से भी पता नहीं कितने भारी 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 गोले इस अखंड ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इस ब्रह्मांड में ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज, पता नहीं कितनी ही असंख्य गैलेक्सीज, ट्रिलियन, बिलियन, अरबों खरबों सरबो टर्बो लरबो, कितनी ही गैलेक्सीज घूम रही है इस पूरे ब्रह्मांड में, अखंड ब्रह्मांड में। लेकिन वो उनको चलाने वाला कौन है? जो मायावी गोले है ना, अरे उनको चलाने वाला खाली है, समझो यार। अरे जो मायावी गोले है ना, जो गोले दिख रहे हैं हमें भरे भरे, उनको चलाने वाला कौन है? उनको चलाने वाला खाली है, स्पेस है। गोले झूठे हैं यानी है ही नहीं, और जो खाली है ना वही सच्चा है। अब ये शरीर देखो, ये शरीर क्या है? ये भी हमारा एक मायावी गोला ही है, पूरी पृथ्वी ही है। ये हमारा शरीर, पूरी पृथ्वी ही एक मायावी शरीर है। इस शरीर में से जैसे ही प्राण निकल जाता है, मन निकल जाता है, तो ये शरीर क्या है? ये शरीर मिट्टी ही है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है ना। तो इस शरीर को चलाने वाला भी वही है। आकाश, अंतरिक्ष, स्पेस, खाली, शून्य, मौन, क्योंकि वो पूरी तरह से शून्य है। वो शून्य है, कर्म भी शून्य है, फल भी शून्य है, हर चीज शून्य है मेरे भाइयों। उसका एक ही नियम है, शून्य, शून्य बटा शून्य, शून्य बराबर शून्य बराबर शून्य, हर चीज शून्य है। समझ गए? जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो आराम से कहीं भी रह ले, कहीं भी बेचारा किसी कुटिया में रह ले, कहीं बाहर पड़ जाए, छोटी सी अपने लिए रहने के लिए छोटी सी जगह बना ले। उसकी कामना वासना कुछ नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है। केवल वो अपने मन का मालिक है। वो अखंड ब्रह्मांड है, अनंत अखंड अजर अमर है। वो ईश्वर का बच्चा है। अपने मन का मालिक बनना यानी उससे रिश्ता रखना, केवल एक से रिश्ता रखना, एक से रिश्ता रखना और किसी की परवाह नहीं करना। यह है अपने मन का मालिक बनना। अपने मन का मालिक बनने का मतलब है केवल उससे रिश्ता रखना, यानी अपने मन का मालिक बनना, अपने मन को पूरी तरह से खाली रखना। और वो खाली, जो आकाश है वो भी खाली है, और मन को हम पूरी तरह से खाली रखेंगे तो हमारा खाली खाली से जुड़ जाएगा। अब बस खाली रहेंगे, किससे कोई मतलब नहीं। भूख लगती है तो खा ले, प्यास लगती है तो पी ले। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी जैसे अपना जीवन जीते हैं ना, ऐसे ही हम अपना जीवन जिए, क्योंकि हम भी एक जीव ही हैं। जब हम अपने मन के मालिक बन जाएंगे तो हमारी कोई वासना, कोई कामना कुछ भी नहीं रहेगी, क्योंकि हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे और सत्य सत्य देख लेंगे, प्रेमी ज्ञानी बन जाएंगे। प्रेमी ज्ञानी बन जाएंगे, हम अपने मन के मालिक बनते ही हम सब कुछ बन जाएंगे। हम अनंत अखंड अजर अमर बन जाएंगे। हमें किससे कोई मतलब नहीं है। हम स्वयं में अखंड ब्रह्मांड है, हम एक हैं, हम एक हैं। हम अपने मन के मालिक हैं तो हम स्वयं के हैं, हम खुद के हैं। अब हम सबके हो जाएंगे। जब हम अपने होंगे ना, देखो दृष्टा और दृश्य दोनों एक है। जब मनुष्य खुद से प्रेम करेगा, खुद से प्रेम करेगा, खुद को बेहतर बनाएगा, अपने मन को खाली रखेगा, पूरी तरह से निर्विचार रखेगा, अपने मन को कंप्लीटली साइलेंट रखेगा, मौन रखेगा, तो बस उसे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत ही नहीं है उसे। वो स्वयं में पूर्ण है, परिपूर्ण है, अखंड ब्रह्मांड है, अनंत अखंड अजर अमर है। वो आकाश है स्वयं में, क्योंकि हम आकाश के बच्चे हैं मेरे भाइयों। इस धरती पर मनुष्य, मानव सभ्यता का निर्माण ही इसलिए हुआ है ताकि मनुष्य अपने मन का मालिक बने, प्रेमी ज्ञानी बने। अरे उसी के लिए पूरी पृथ्वी है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे नदियां पहाड़ पठार मिट्टी जल अग्नि वायु सब उसी का है। वो पूरा ब्रह्मांड है, हम एक हैं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो एक होगा। क्या होगा? वो एक होगा, वो खुद का है और वो सबका है, सबके लिए जिएगा।
ठीक है। अब दिक्कत कहां से होती है? दिक्कत कहां से होती है? देखो, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंचतत्व है, पंचतत्व में मिलाना है, दैट्स इट। सबसे इंपोर्टेंस आकाश की है और सबसे कम इंपोर्टेंस मिट्टी की है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस आकाश की है और सबसे कम इंपोर्टेंस मिट्टी की है मेरे भाइयों। मनुष्य के पास में दो ही ऑप्शन है, तन और मन। मन यानी आकाश और तन यानी मिट्टी। मनुष्य के पास में जीवन में केवल दो ही विकल्प है, मन और तन। मन हमारा आकाश है, अंतरिक्ष है, स्पेस है, खाली है, अनंत, अखंड, अजर, अमर है। और तन हमारा मिट्टी है, छोटा सा टुकड़ा मिट्टी का कण, कठोर, क्रूर, अहंकार से भरा हुआ। बस ये दो ही विकल्प है मनुष्य के पास में। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो उसे किसी की जरूरत नहीं है। हट हट, कोई मरे कोई जिए, उसे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जीव है, जैसे कुत्ता जीव है, ऐसे मैं जीव हूं। कोई मर गया तो मर गया, मैं ही मर जाऊंगा एक दिन। बिल्ली, बंदर, भालू, बंदर ऐसे जीव है, ऐसे मैं भी एक जीव हूं। भाई क्या हूं, सोचो एक बार। पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे पैदा हुए, हो गए बच्चे। बंदर ने बंदरी की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए। कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए। तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति हो जाती है ना। अपने मन का मालिक जब मनुष्य होता है तो उसे किसी की जरूरत नहीं होती है, वो एक होता है, वो सबके लिए जीता है। अब मनुष्य की दिक्कत कहां से हुई? मनुष्य ने अपने मन को केवल मिट्टी से बांध के रखा, अपने मन का मालिक ही नहीं बना। अपने मन का मालिक ही नहीं बना, उसने अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा। और मिट्टी क्या है? मिट्टी का काम सृष्टिकर्ता ने रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना, कण कण में बांटकर, कण कण में बांटकर, कण कण में बिखेर कर पूरी सभ्यता को नष्ट करना, कण कण में बिखेर कर, कण कण में बिखेर कर मनुष्य को नष्ट कर देना। मिट्टी हमें दिख रही है आंखों से, लेकिन वो मांसों का ढेर है, उस पर कुलबुलाते कीड़े ही कीड़ों से भरी, वो कीड़े ही कीड़े, मिट्टी खाने वाले कीड़े। और वो जो कीड़ा है ना मेरे भाइयों, जो मिट्टी खाने वाला कीड़ा है, उससे खतरनाक कुछ नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी के खुद के कीड़े, वो मिट्टी के खुद के ही हैं। वो इतना भयानक होता है, वो मिट्टी का अंधा कीड़ा, मांस खाने वाला जो कीड़ा, जो मांस में पड़ जाता है ना, वो इतना भयानक होता है, इतना भयानक होता है कि वो रुकता ही नहीं। वो रुकता ही नहीं है। वो मांस खाते 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 वो अंधा होता है, अंधा होता है मेरे भाइयों। वो मांस खाते 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 खाते, उसमें कोई सोच समझ नहीं होती है। वो मांस खाते 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 इतना मोटा हो जाता है मिट्टी खाते खाते, और अंत में मिट्टी में मिल जाता है। तड़पते तड़पते बड़े खतरनाक भयानक उस कीड़े को देखना, जो मांस का कीड़ा होता है, अंधा कीड़ा, उसको देखना, बड़े गौर से देखना, वो कितना भयानक होता है। उसको देखना मेरे भाइयों, जो सड़े हुए मांस में, जैसे मांस कोई सड़ जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। हर जगह मिट्टी पे वही है, इसलिए कहीं मिट्टी पे कोई भी जीव पड़ जाता है तुरंत वो कीड़े पड़ जाते हैं, एक दो दिन में पड़ जाते हैं। इसलिए मिट्टी हर चीज को खाकर नष्ट कर देती है। वो कीड़ा रुकता ही नहीं है। अरे वो कीड़ा इतना भयानक होता है, मांस खाते खाते, मिट्टी खाते 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 खाते, मांस खाते 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 ऐसे कुलबुलाता रहता है, वो कुलबुलाता रहता है, और अंत में मर जाता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। अब मनुष्य का जो मन है ना मेरे भाइयों, वो आकाश तो है, वो स्पेस है, और आकाश अनंत, अखंड, अजर, अमर है। वो अनंत है, उसका अंत ही नहीं है, वो अनंत है, उसका अंत ही नहीं है। समझ रहे हो बात? इसका मतलब समझो गौर से। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है। मिट्टी के पत्थर, जो पत्थर होते हैं मेरे भाइयों, वो अलग अलग हैं, एक नहीं है। अरे एक नहीं है, पत्थर जो है अलग अलग है। मिट्टी के कण एक नहीं है, अलग अलग है, बिखरे हुए हैं। और एक कण के अंदर वो मिट्टी का अंधा कीड़ा है। तो जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो अंधा कीड़ा बन जाता है, केवल अंधा कीड़ा बन जाता है, मनुष्य नहीं है वो। अरे मनुष्य के उसके शरीर पे मत जाओ मेरे भाइयों। वो शरीर से मनुष्य लग रहा है, लेकिन उसे चलाने वाला, जो उसकी मन की स्थिति है ना, वो अंधा कीड़ा है। मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है, केवल वो मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं हो। मनुष्य के शरीर पे मत जाओ। अरे मनुष्य के शरीर को मत देखो, मानव के शरीर को मत देखो मेरे भाइयों। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो केवल वो मिट्टी का है, केवल वो मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है।
इतना भयानक बन जाता है। इसलिए मनुष्य की कामनाएं भी अनंत होती हैं, वासनाएं भी अनंत होती हैं, हर चीज उसकी अनंत होती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अपने अनंत को, अपने आकाश को, अपने अंतरिक्ष को, अपने स्पेस को मिट्टी से बांध रखा है। और वो मिट्टी नहीं है, वो मिट्टी खाने वाले कीड़े ही कीड़ों से भरी हुई है। तो मनुष्य मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाता है। शरीर से मनुष्य लग रहा है, लेकिन उसको चलाने वाला वो मिट्टी का अंधा कीड़ा है, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। अब वो केवल उसका पूरा जीवन मिट्टी पर ही केंद्रित है, पूरा जीवन मिट्टी पर केंद्रित है और किसी पर नहीं है, केवल मिट्टी पर। वो मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं। यानी मिट्टी यानी मांस का है, वो केवल वो मांस का है, मिट्टी का है, इसके अलावा किसी का नहीं, किसी का नहीं है। अब कैसे? उसके अंदर विकार भर जाते हैं, मैं भर जाती है, मैं। सृष्टिकर्ता के सामने, विधाता के सामने, अखंड ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है। और समझ लो, उसके सामने ना तो किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है। जब मनुष्य में थोड़ी सी मैं आती है ना, तो सृष्टिकर्ता उसे अंधा कीड़ा बना देते हैं कि मैं जो है ना, मैं अगर मनुष्य अपने शरीर से भी अकड़ेगा ना, अगर अपने शरीर को भी अपना मानेगा ना मेरे भाइयों मनुष्य, तो वो अंधा कीड़ा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर में हड्डियां हैं। जब हमारे अंदर थोड़ी सी भी कठोरता आती है ना, तो हम कण कण में बिखर जाते हैं। सृष्टिकर्ता ने बनाया इस हिसाब से मनुष्य का डिजाइन कि अगर मनुष्य में थोड़ी सी भी अकड़ होगी ना, थोड़ी सी भी मैं आ जाएगी ना, थोड़ी सी भी आ जाएगी मैं, तो मनुष्य कण कण में बिखर जाएगा। उसका जो मन है ना, वो मिट्टी के कणों में बिखर जाएगा। और मिट्टी के कण नहीं है, वो अंधे कीड़े हैं। तो मनुष्य अंधा कीड़ा बन जाएगा। केवल वो मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं है। केवल वो मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा किसी का है ही नहीं। समझो इस बात को मेरे भाइयों, बड़ी भयानक बात बता रहा हूं मैं, बहुत भयानक बात बता रहा हूं। समझो इस बात को। मनुष्य अगर अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो बिखर जाता है। उसने अपने मन को, अपने प्राणों को ही, अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने आकाश तत्व को ही उसने मिट्टी के कणों में बिखेर दिया है। वो खुद का ही नहीं है, खुद का ही नहीं है वो। अरे वो बिना पिंडी का लोटा है, बिखरा हुआ इंसान है, खुद की नजरों में गिरा हुआ है, खुद की नजरों में ही मर गया। मनुष्य ने स्वयं को ही मार दिया। सोचो, उसने अपने मन को ही मार दिया। मनुष्य के पास में मन से बड़ा कुछ है ही नहीं, शरीर को चलाने वाला मन ही है। अरे तन तो मिट्टी ही है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला मन है मेरे भाइयों, मन। जब मनुष्य अपने मन को ही मार देता है, अपने मन को ही मिट्टी में बिखेर देता है, मिट्टी यानी विषय वस्तु रिश्ता, धरती पर जो भी कुछ दिख रहा है ना, सब मिट्टी है। कोई मनुष्य है, कोई स्त्री है, उसका शरीर भी मिट्टी है, उसमें पत्थर है, उसमें हड्डियां जो है ना वो बड़ी कठोर है, वो भी मिट्टी ही है। घर, गाड़ी, दुकान, मकान, विषय वस्तु रिश्ता, सब मिट्टी ही है। अगर मनुष्य अपने मन को किससे भी बांधता है ना, तो बिखर जाता है, वो प्राणहीन हो जाता है। प्राणहीन यानी वो मर गया, केवल ये शरीर तन बन गया है। उसने अपने मन को मार दिया, केवल ये तन बन गया है, केवल ये मिट्टी ही बन गया है। मनुष्य ने अपने सबसे बड़े को, जो अखंड ब्रह्मांड है, जो आकाश तत्व है, मनुष्य ने अपने आकाश को ही मार दिया, जो उसको चलाने वाला है। उसका जो आकाश है, जो अनंत अखंड अजर अमर है, मनुष्य ने अपने मन को, अपने आकाश को, अपने स्पेस को, अपने अंतरिक्ष को, अपने प्राणों को मिट्टी के कठोर कणों में बिखेर दिया। और वो खुद का ही नहीं। सोचो, वो खुद का ही नहीं है। उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति भर जाती है कूट कूट कर। अब वो केवल मिट्टी का है। अब वो केवल मिट्टी का है मेरे भाइयों, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं है। केवल वो मिट्टी खाने वाला कीड़ा बन गया है। अब वो खुद की नजरों में गिरा हुआ, खुद की नजरों में मरा हुआ। अब उसमें इतना ज्यादा अहंकार भर जाता है, सृष्टिकर्ता उसमें इतना अहंकार भर देते हैं, इतना अहंकार भर देते हैं, इतना अहंकार भर देते हैं कि वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझता है। मनुष्य प्रजाति मात्र एक बंदर से भी कमजोर एक जीव, जैसे बंदर है, लंगूर है, चिंपांजी है, गोरिल्ला, वो तो बहुत बड़े हैं। भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ऐसे ही मनुष्य बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है। लेकिन मेरे भाइयों, जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो वो अंधा कीड़ा बन जाता है। और उसमें इतना जबरदस्त अहंकार भर जाता है, इतना अहंकार भर जाता है, इतना मैं भर जाता है उसमें, इतनी खतरनाक मैं हो जाती है कि वो पूरी तरह से खुद को भूल जाता है कि वो है क्या। मनुष्य स्वयं को पूरी तरह से भूल जाता है कि वो भी एक बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है, पूरी तरह से भूल जाता है। अब वो केवल तन बनकर रह जाता है, यानी आंख बनकर रह गया, मुंह बनकर रह गया, कान बनकर रह गया, ये शरीर बनकर रह गया, यानी तन ही बनकर रह गया। उसको तन से बढ़कर कुछ नहीं है उसके लिए, केवल ये तन ही उसके लिए सब कुछ है। उसने अपने मन को मार दिया।
केवल उसके लिए तन ही सब कुछ है, यानी ये मिट्टी ही सब कुछ है। उसने अपने मन को ही मार दिया। गौर से समझो, गौर से। उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। प्राणहीन मनुष्य के लिए तन से बढ़कर कुछ है ही नहीं। उसने अपने मन को मार दिया, जो सबसे बड़ा है। अब वो खुद की नजरों में तो गिरा हुआ है, खुद की नजरों में मरा हुआ है, जिंदा लाश है, ढोरा है, दुष्ट कहीं का। अब किसकी नजरों में बड़ा बने? किसकी नजरों में बड़ा बने? अब वो सबसे क्रूरता, सबसे कठोरता वाला काम करता है। सोचो, दानव, राक्षस सबसे कठोर काम करता है इस भयानक मिट्टी पर। लोहे, टीन, टंगस्टन, पत्थरों पर। अरे मिट्टी की कठोरता को समझो यार। अरे मिट्टी की कठोरता को समझो। टंगस्टन कितना कठोर है, लोहा कितना कठोर है, अरे स्टील कितनी कठोर है, इतनी कठोर है मिट्टी। अरे इतनी भयानक है मिट्टी, उसकी कठोरता को समझो। कठोरता को समझो मेरे भाइयों, इतनी भयानक है मिट्टी। जब मनुष्य अंधा कीड़ा बन जाता है तो केवल उसके लिए तन है सब कुछ, तन से बढ़कर कुछ नहीं है। अब इस तन की सुख सुविधा के लिए, क्योंकि उसमें विकार भरे हुए हैं, अहंकार भरा हुआ है, खुद का ही नहीं है वो। अब वो खुद का ही नहीं है, अब क्या करे? अब वो पकड़ना चाहता है हर किसी को। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इसलिए अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए वो बच्चे पैदा करता है। कितना दुष्ट है एक लड़के के लिए, क्योंकि लड़का उसने बना रखा है, पूरी जाल बिछा रखा है, माया जाल रच रखा है, विषय वस्तु रिश्तों का पहाड़ खड़ा कर रखा है। जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं, जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो स्वयं को बांटता रहता है, बांटता रहता है, बांटता रहता है, कण कण बांटता रहता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर मनुष्य, जो एक कुत्ते की प्रजाति है, बंदर की प्रजाति है, ऐसे ही मनुष्य की प्रजाति उसने हर चीज में बांट दिया। दुनिया भर की भाषाएं बना ली मनुष्य ने कण कण में बांटते हुए। दुनिया भर के देश खड़े कर चुका, कण कण में बांटते हुए, मिट्टी कण कण में बांटते हुए। दुनिया भर की उसने वर्ग, वर्ण, जातियां, गली मोहल्ले, शहर, देश, डिस्ट्रिक्ट, गांव, मोहल्ले, गली मोहल्ले, क्या क्या गड़म सगड़म हर चीज का नाम रख दिया, विषय वस्तु रिश्तों का नाम रख दिया। फूल, पत्ती, तना, पेड़ पौधे, खुद की पढ़ाई सृष्टि कर, खुद की पूरी तरह से शरीर के ऊपर ही स्टडी कर लिया, यानी मिट्टी के ऊपर ही स्टडी कर ली। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, गधे की लींडी, कुत्ते की लींडी, सुअर की टट्टी और सब चिड़िया की भीड़, सब चीज के बारे में मनुष्य ने पढ़ाई कर ली, क्योंकि उसने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। और मिट्टी झूठी है, मायावी है। हर चीज में मनुष्य ने पूरी पृथ्वी को ही बांट दिया। दुनिया भर के धर्म बन चुके हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी को नहीं पता। कोई टोपी पहन के मुसलमान बन रहा है, कोई पगड़ी पहन के सरदार बन रहा है, कोई तिलक लगा के माला फेर के हिंदू बन रहा है, कोई चर्च को ऑर्थोडॉक्स रोमन कैथोलिक बन रहा है, कोई जैन बन रहा है, कोई बुद्ध बन रहा है। हम सब एक है, पता ही नहीं किसी को। क्योंकि कोई बन रहा है, क्योंकि सब लोगों ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, मिट्टी से बांध रखा है। सबके मन में ठोस ठूस कर मिट्टी भरी पड़ी है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, ठोक ठोक के मिट्टी भर रखी। सबने मेरा 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 से लिप्त है, मैं और मेरा से लिप्त है। सृष्टिकर्ता के सामने ना किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है। उसका एक ही नियम है। अरे प्राण देने वाला वो है, इस शरीर को चलाने वाला वो है, ये शरीर पूरी पृथ्वी ही है, पृथ्वी को बनाने वाला वो है, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को बनाने वाला वो है, सब कुछ उसका है। तो मैं कहां से आ गई और मेरा कहां से आ गया? जब मनुष्य कण कण में बिखर जाता है, तो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए वो बच्चे पैदा करता है, ताकि बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा वंश चले, मुझे कमा के खिला के दे, मेरा कोई अपना हो, मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है। वो पकड़ना चाहता है, बड़ा कठोर होता है, क्रूर होता है। पत्थरों से, टीन टंगस्टन से अपने मन को बांध रखा है, बिखेर रखा है पत्थरों में, लोहे में। अरे सत्य को समझो। वो बच्चा पैदा करता है, एक लड़के के लिए 3-4 लड़कियों को गर्भ में मार देता है। एक लड़के के लिए 3-4 लड़कियां पैदा कर देता है। सोचो कितना भयानक मनुष्य। एक लड़के के लिए 3-4 लड़कियां, 5-6, 10 लड़कियां पैदा करता है। लड़के की चाहत के चक्कर में गर्भाशय को, स्त्री के गर्भाशय को फैक्ट्री बना देता है। कितना खतरनाक मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला कीड़ा है। साइकिल से लेके प्लेन तक उसकी कामनाएं होती है। साइकिल, बाइक, छोटी गाड़ी, फिर बड़ी गाड़ी, फिर लग्जरी गाड़ी, फिर और महंगी गाड़ी, फिर और महंगी गाड़ी, फिर और महंगी गाड़ी, फिर खुद का प्लेन, जेट एयरवेज, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। उसकी कामनाएं बढ़ती रहती, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो अंधा कीड़ा है, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। तो पृथ्वी पर जो भी कुछ दिख रही है, इस गोले पर जो भी कुछ दिख रहा है, सब मिट्टी है, सब मिट्टी ही मिट्टी है मेरे भाइयों। वो विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़ा करता है। हर चीज को, उसकी कामना, उसकी वासना, उसकी सब कुछ अनंत होता है, केवल मिट्टी ही। मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया है वो। कितना भयानक है सोचो।
मिट्टी खाने वाला कीड़ा बन गया है। अपने स्तन के लिए बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां खरीदता है। अब अपने स्तन के लिए महल खड़े करता है, अपने स्तन के लिए घर बनाता है, अपने स्तन के लिए सब कुछ खड़ी करता है, अपने स्तन के लिए दौलत शोहरत खड़ी करता है, अपने स्तन के लिए सजाता जताता है सोने की। ये सब मनुष्य ने निर्माण कर लिए, सोना चांदी पीतल फलाना कोपार जो भी उनको बनाता है। केवल वो तन बन के रह गया। स्तन के लिए लीपापोती करता है, वैक्स करवाता है पूरे शरीर पर, ब्यूटी पार्लर जाती है, ब्यूटी पार्लर जाता है, बालों के लिए ये आंखों को सजाता है, हाथों को सजाता है, ये समझता है, सब कुछ करता है। केवल वो तन बनकर रह गया। उसने अपने मन को मार दिया पूरी तरह से। उसके लिए केवल तन से बढ़कर कुछ नहीं है। गौर समझो, मिट्टी खाने वाला जो अंधा कीड़ा बन गया है, उसके लिए इस तन से बढ़कर कुछ नहीं है। जब मनुष्य अपने मन को, अपने अनंत को, अपने आकाश तत्व को जो अनंत है, अखंड है, अजर है, अमर है, जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो केवल वो मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं। वो स्त्री के तन का है, उसके मन का नहीं है। अरे केवल वो तन का है, क्योंकि स्त्री का जो तन है वो भी मिट्टी है, सब चीज मिट्टी है। वो मिट्टी खाने वाला कीड़ा बन गया है। स्त्री के शरीर को देखता है, क्या चमचमाती, इसका शरीर कितना मस्त है, वो मिट्टी है। उसके मन को देख, मूर्ख इंसान, उसको चलाने वाला कैसा है। बच्चों को पैदा करेगा अपने शरीर की इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए, तो बच्चे उसके तन को देखेगा, उसके तन को देखेगा यानी मिट्टी को देखेगा, कभी मन को नहीं देख पाएगा। इसलिए उनको पकड़ना चाहेगा। मेरे बच्चे मेरे पास रुके, उसकी बहू आए, उसकी शादी करवाता है, मेरे पैर छुए, सबकी नजरों में बड़ा बनना चाहता है। दुष्ट, नीच, गद्दार, प्राण पिता से गद्दारी करने वाला, खुद की नजरों से गिरा हुआ मरा हुआ इंसान, प्राणहीन कहीं का। उसे हर किसी की नजरों में अच्छा बनने की जरूरत है। मैं फूफा हूँ, तेरा चाचा हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी ये हूँ, मैं तेरी ये हूँ, मैं तेरा ये हूँ, मैं महाराज हूँ, मैं सदगुरु, मैं आचार्य हूँ, फलाना ढिमकाना हूँ, मैं श्री श्री एक कप्तालीस हूँ, मैं फलाना ढिमकाना हूँ, मैं बड़ा महाराज हूँ, छोटा महाराज हूँ, मैं ये बड़ा हूँ, ये बाबा हूँ, ये माई हूँ, ये फूफा हूँ, ये ताई हूँ। सबकी नजरों में बड़ा बनना चाहता है। हर इंसान को अपने को झुकाने की सोचता है। हर मनुष्य को अपने सामने झुकाने की सोचता है। हर किसी की, मनुष्य केवल मनुष्य की नजरों में ही वो बड़ा बनना चाहता है। बड़ा घर बनाएगा, मेरा घर ये है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है, फलाना ढमकाना दौलत, इस तरह की बातें करेगा। क्योंकि अरे तूने अपने मन को मार रखा है, जो सबसे बड़ा है। जो तेरा मन है, जो अनंत अखंड ब्रह्मांड है, आकाश तत्व है, तूने अपने मन को मार रखा है। दुष्ट, गद्दार, प्राणहीन, कहीं के मरे हुए जिंदा लाश, तुझमें इतना अहंकार भर गया है कि तू सबको अपना अपना कह रहा है। मेरे पास फैक्ट्री है, मेरे पास इंडस्ट्रीज है, मेरे पास ये है, सबके पहाड़ खड़े कर रहा है, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बना हुआ है। केवल मिट्टी के पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है। पूरे जीवन भर चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरा हुआ है। उसके जीवन में चीख पुकार मची हुई है। मिट्टी उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, उसकी सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन पूरी तरह से उसकी नष्ट कर कर उसे अंधे कीड़े के समान मिला देती है मिट्टी में। दुष्ट कहीं का मरना नहीं चाहता। हॉस्पिटल में जाके नलकी ठुकवाता है, पिछवाड़े में मुंह में नलकी ठुकवाता है। बचना चाहता है। मैं, मेरा, 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 मैं, मेरा, 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 मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरा घर, मेरी लुगाई, मेरी फ्लाइट। हर किसी को मेरा मेरा कहता है, और वो खुद का ही नहीं है, प्राणहीन कहीं का। अपने मन को ही उसने मार रखा है, पत्थर के टुकड़ों में, मिट्टी के कण कण में बिखेर रखा है। कठोर, क्रूर, अहंकार से भरा हुआ, काम, क्रोध, मोह, लोभ से लिप्त दुष्ट राक्षस दानव। केवल वो मिट्टी का है, मरना नहीं चाहता। केवल उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। उसने अपने मन को मार रखा है उससे। अरे उसके लिए केवल तन ही सब कुछ है, मिट्टी ही सब कुछ है, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। तो मेरे भाइयों, पूरी पृथ्वी पर, पूरे इस छोटे से ग्रह पर, इस गोले पर सबके सब तन बन चुके हैं। सबने अपने मन को मार रखा है। कोई भी अपने मन का मालिक नहीं। कोई भी अपने मन का मालिक नहीं है। मनुष्य के पास में, केवल जीव के पास में दो ही विकल्प हैं, तन और मन। अगर मनुष्य अपने मन को मारता है तो केवल तन बन जाता है। उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। और मनुष्य अपने तन को मार देता है तो अपने मन का मालिक बन जाता है। उसके लिए मन से बढ़कर, उससे बढ़कर कुछ नहीं। वो तन को कुछ नहीं समझता है, उसके लिए बस वही सब कुछ है। उसे उसकी सारी इच्छा ही समाप्त हो जाती है, उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। सोचो, जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो उसकी सारी इच्छा ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो सत्य से जुड़ जाता है, आकाश से जुड़ जाता है, खाली से जुड़ जाता है उसका मन।
पूरी तरह से मौन हो जाता है, उसकी सारी इच्छा ही समाप्त हो जाती है, वो कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है, प्रेमी ज्ञानी बन जाता है। प्रेमी ज्ञानी बन जाता है, केवल भक्ति में ही खोया रहता है, उसी में खोया रहता है, अपने मन को पूरी तरह से खाली रखता है। उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण होते हैं। वो खुद को मार सकता है और किसी को नहीं मार सकता है। खुद को मार सकता है वो, लेकिन और किसी को नहीं मार सकता है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो केवल वो मिट्टी का है, मिट्टी के लिए कुछ भी कर सकता है वो। केवल वो मिट्टी का है, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। अब मेरे भाइयों, यही हुआ। पूरी पृथ्वी पर प्राणहीन मनुष्य हैं, जो सबके सब अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। उनके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, विषय वस्तु रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरी फूफा, मेरी ताई, मेरा आचार्य, मेरा गप्ताड़िस, मेरा अब्ताड़िस, मेरा श्री श्री 1000 गप्ताड़िस अब्ताड़िस, महाराज, फूफा, ताता, चाचा, चाई, फलाना ढिमकाना, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, सब के सब मनुष्य ने अपने मन को ही मिट्टी से बांध रखा है। मिट्टी से बांध रखा है, मन को कोई भी खाली नहीं रख रखा है, मन का कोई मालिक नहीं है। अब इसी कारण से मेरे भाइयों, मैं और मेरा से लिप्त लोगों ने पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध कर रखता है, तो केवल मिट्टी का है, यानी मिट्टी का ही है। उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, उसके लिए घर से बढ़कर कुछ नहीं है, उसके लिए बंगले से बढ़कर कुछ नहीं है, उसके लिए फैक्ट्री इंडस्ट्री से बढ़कर कुछ नहीं है, उसके लिए गाड़ी से बढ़कर कुछ नहीं है, उसके लिए स्त्री का शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है। उस स्त्री से बच्चे पैदा करेगा तो बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं, मिट्टी से बढ़कर। उसके मन को कभी नहीं देखेगा। वो बच्चा है ताकि बुढ़ापे में मेरी लाठी हो, मेरा वंश चले, मेरा अपना हो, मेरे साथ रहे। क्योंकि खुद का ही नहीं हो, वो खुद का ही नहीं है, कण कण बिखरा हुआ है, प्राणहीन है, हर किसी को पकड़ना चाहता है, मेरा 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 मेरा। वो खुद का ही नहीं है, वो खुद का ही नहीं, वो बिखरा हुआ इंसान है। उसने अपने मन को ही अपने मन को ही पत्थरों में बिखेर रखा है, टीन, टंगस्टन, लोहे, सरिये में बिखेर रखा है अपने मन को। इतना कठोर इंसान, इतना कठोर इंसान, अरे इतना कठोर इंसान, बिखरा हुआ इंसान, प्राणहीन, वो बच्चे पैदा करता है। सोचो कितनी भयानक बात है, कितनी भयानक बात है। थोड़ा गौर से सोचो कितना भयानक है वो मनुष्य, जिसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति से भरा हुआ मनुष्य, प्राणहीन, कठोर, अहंकार से भरा हुआ, मैं और मेरा सलिप्त, कितना भयानक मनुष्य वो बच्चे पैदा करता है। अपने बच्चों, क्योंकि अपना है ना, मेरा है ना, अपने बच्चों के लिए दूसरे बच्चों को भूखा मार देता है, अपने बच्चों के लिए दूसरों का घोटाला करता है, अपने लिए सबको तहस नहस करता है, अपने बच्चों के लिए सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों को नष्ट करता है। अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ तहस नहस करता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। समझो इस भयानकता को समझो। उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि वो बच्चा जो है, वो जो बच्चा है ना, जो पैदा किया है, बुढ़ापे की लाठी है उसकी, उसका वंश है, उसके साथ रहेगा, वो उसका अपना है। पकड़ना चाह रहा है उस बच्चे को, भूल जाता है उसका जो मन है वो आकाश तत्व है, और आकाश को भांग नहीं सकते, आकाश फ्रीडम चाहता है। इसलिए यही दिक्कतें पूरी पृथ्वी पर चल रही है, यही दिक्कतें चल रही है पूरी पृथ्वी पर। मेरा बेटा ये मेरे वृद्धाश्रम में पड़े, अरे मूर्ख इंसान है, तुमने बच्चा ही व्यापार के ढंग से पैदा किया है, मिट्टी के अंधे कीड़े, तूने बच्चा ही व्यापार के ढंग से किया है। तू अपने मन का मालिक बन जा, तू बच्चा ही पैदा नहीं करेगा इतनी कठोर मिट्टी पर। अरे जो मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, जब वो खुद का होगा तभी तो दूसरे का होगा। जब खुद का अच्छा सोचेगा, जब खुद से प्रेम करेगा, तभी तो दूसरे से प्रेम करेगा। जब वो खुद का ही नहीं है, अरे जब मनुष्य खुद का ही नहीं हो, बिखरा हुआ इंसान है, वो हर किसी को पकड़ना चाहता है, कठोर है, क्रूर है, पत्थर, प्राणहीन है, वो हर किसी को पकड़ना चाहता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ से लिप्त है। वो बच्चा ही पैदा अपने इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए करता है, बच्चा ही पैदा इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए करता है। सोचो कितना कठोर मनुष्य है। अरे गौर समझो, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब क्या है? मन का मालिक नहीं है, मिट्टी कठोर हो रही है, मिट्टी कठोर हो रही है। अरे मिट्टी अपने जीवन को ही धीरे धीरे नष्ट कर रही है, मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी भूख से तड़प तड़प के मर रहे हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर प्राणहीन मनुष्य है, कोई भी अपने मन का मालिक नहीं है। सब लोगों ने पूरी पृथ्वी तहस नहस कर दी, सबके सब मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े बने हुए हैं। उनके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, घर, गाड़ी, दुकान, मकान, दौलत, शोहरत, इनसे बढ़कर कुछ नहीं, विषय वस्तु, रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं उनके लिए। मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, सारे पेड़ पौधे, जंगलों को काट दिया, सभी जीव जंतु को मार काट कर खा गया, क्योंकि कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा हुआ है, मैं और मेरा से लिप्त है। अब मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। सोचो, मिट्टी अपने जीवन को नष्ट कर रही है। मिट्टी का जीवन है, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, उनकी संरचना
मिट्टी और जल से बनी है, वो मिट्टी पर रहते हैं, तो मिट्टी का जीवन है। उनकी संरचना मिट्टी और जल से बनी है। जितनी पृथ्वी पर मिट्टी बाहर निकली हुई है और जल जितना है उस हिसाब से उनकी संरचना बनी है। मिट्टी के गुण कम है, नष्ट करने वाले गुण कम है और जीवन ज्यादा है। जल के गुण सरलता, तरलता, निर्मलता, जीवन ज्यादा है। जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है, तो मारने के गुण कम है और जीवन उनमें ज्यादा है। इसलिए वो मिट्टी पर रहते हैं, तो मिट्टी का जीवन है, इसलिए पेड़ पौधे उग रहे हैं, फसलें वगैरह उगती हैं, खाने पीने की चीजें उगती हैं। अब मिट्टी सभी जीव जंतु को नष्ट कर रही है, वो पागल होकर मर रहे हैं। उनमें जब मिट्टी क्रूर हो रही है तो उनमें क्रूरता बढ़ रही है, उनका बैलेंस बिगड़ रहा है, क्योंकि मिट्टी उनमें कम है तो मिट्टी क्रूर हो रही है, कठोर हो रही है, तो उनमें क्रूरता और कठोरता बढ़ रही है। इसलिए कुत्ते पागल हो रहे हैं, बंदर पागल हो रहे हैं, चिड़िया भी तड़प तड़प मर रही है, उनके लिए खाना ही कुछ नहीं बचा, मर रहे हैं बेचारे, भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। अरे सभी छोटे से लेकर बड़ा जीव, पशु पक्षी, सब के सब भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। इतनी भयानक तरीके से मर रहे हैं, भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। लेकिन कोई भी अपने बच्चों को नहीं खा रहा है, क्योंकि सबके सब अपने मन के मालिक हैं। बंदर अपने बच्चों को पाल पोस सके, बंदरिया स्वतंत्र छोड़ रही है, उसको खा नहीं रही है, क्योंकि तन से इतना लगाव नहीं है, मन के मालिक है सबके सब। मिट्टी और जल धीरे धीरे कर रही है, मौन तरीके से काम हो रहा है पूरी तरह से। अब मिट्टी और जल दोनों के जो ने एकदम पूरी स्टेज से पहले मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य भी कठोर हो रहा है, मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं है, मिट्टी से बांध रखा है। जैसे मिट्टी को तो केवल मिट्टी का है, जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी ऐसे मनुष्य कठोर हो जाएगा, जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी, क्रूर होगी, ऐसे मनुष्य अहंकार से भर रहा है, और ज्यादा अहंकार से भर रहा है, और ज्यादा मिट्टी के प्रति आकर्षित हो रहा है, और ज्यादा कठोर हो रहा है, और ज्यादा क्रूर हो रहा है। अरे मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है मेरे भाइयों, मनुष्य का केवल मन है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी जैसा जीवन है, चीख पुकार, खूनी जीवन, संघर्ष, भाग दौड़, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ, वो केवल मिट्टी का है, अंधा कीड़ा है, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से को दूर कर लेगा, गालों पर तेज तेज थप्पड़ मार के, तो उसका मन जल में आ जाएगा, जल जीवन दे देगा, एक बना देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा। जल एक है, जीवन देता है। उसके मन को, उसके प्राणों को, उसके आकाश तत्व को जीवन मिल जाएगा। जल सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य तन मन में बांट देगा। तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है, मन हमारा अंधकार का प्रतीक है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश झूठा है, मायावी है। प्रकाश को चलाने वाला अंधकार ही सत्य है, और वो प्रकाश को भी खा जाता है। तो प्रकाश हमारा तन है जो झूठा है, मायावी है, और मन हमारा अंधकार है जो सच्चा है। तो मन का मालिक बना देगा सूर्य में, क्योंकि सूर्य पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। सूर्य वायु के पास भेज देगा हमें, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, हमें एक बना देगी। अब हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो हमारा मन मन से जुड़ जाएगा, हमारा आकाश आकाश से जुड़ जाएगा। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेंगे, और हम प्रेम परमात्मा से करेंगे। यानी बस मन को पूरी तरह से खाली रखेंगे और उसी में खोए रहेंगे। वो सब कुछ ज्ञान भर देगा, हमारा पूरी तरह से रो रो के हाल बुरा हो जाएगा। इतना इतना बुरा हाल हो जाएगा हमारा, जब हमें प्रेम होगा ना, जब प्रेम से परमात्मा में जुड़ेंगे ना, जब हमारा पूरी तरह से हाल हो जाएगा, हम अपनी मूर्खता, अज्ञानता, तुष्टता, नीचता पे रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। हम इतने बड़े विराट विशाल बन जाएंगे, हमारे सामने स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, पृथ्वी, चांद, सितारे, सूर्य, चंद्रमा सब छोटे लगेंगे, हम इतने बड़े हो जाएंगे। हम पूरी तरह से ज्ञानी और प्रेमी बन जाएंगे। एक एक ज्ञान हमारे अंदर ठूस ठूस के वो भर देगा, पूरी तरह से हमें ज्ञानी बना देगा। आकाश जो है वो जीवित शक्ति, वो ईश्वर अल्लाह है, पूरी तरह से हमें हमारे मन में पूरी तरह से भर देगा, वो ठोक ठोक के ज्ञान पूरी तरह से भर देगा। अब मिट्टी क्रूर हो रही है, मनुष्य खुद का कुछ नहीं है, मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, सबके सब प्राणहीन है, कण कण बिखरे हुए हैं, सबके सब विषय वस्तु रिश्तों से लिप्त है, सबके सब मैं और मेरे से लिप्त है। मिट्टी क्रूर हो रही है, कठोर हो रही है, ऐसे मनुष्य कठोर हो रहा है, क्रूर हो रहा है। मिट्टी क्रूर हो रही है, कठोर हो रही है, ऐसे मनुष्य कठोर हो रहा है, क्रूर हो रहा है। जानवर भी बेचारे, पशु पक्षी, वो भी कठोर हो रहे हैं, क्योंकि इनकी संरचनाएं बिगड़ चुकी है। पहले मिट्टी उन सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों को मार डालेगी, मनुष्य को पूरी तरह से कठोर बना देगी, पूरी तरह से कठोर बना रही है, वो अपना काम कर रही है, मस्त तरीके से, मौन तरीके से काम हो रहा है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी एक पूरी तरह से जब खत्म हो जाएंगे, जब थोड़े बहुत बचेंगे, उस वक्त मिट्टी मनुष्य को पूरी तरह से कठोर बना देगी, पूरी तरह से कठोर बना देगी रे। उसके बाद में मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा, यानी अब कोई दूसरी सभ्यता आएगी। मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा। खाने को एक दाना नहीं उगेगा मिट्टी पर, और जल में भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जल का जीवन, सारी मछलियां, जो भी जीव जगत है, वो सब मायावी है, सब तल में चल जाएगा। क्योंकि जब पृथ्वी जब अपनी सभ्यता खत्म करती है, तो जल अपने जीवन को तल में भेज देती है, ठीक है ना। जैसे पिछली बार, जैसे पहली सभ्यता में वो जो बड़े बड़े जीव थे, डायनासोर वगैरह, एक दूसरे को मार काट एक दूसरे को मार काट कर खाकर मर गए, एक दूसरे को खाकर मर गए थे। अब पूरी पृथ्वी पर भूखे दानव, राक्षस, कोई भी मन का मालिक नहीं, सबके सब प्राणहीन अंधे कीड़े हैं, सबके सब मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े। अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, क्योंकि सबके सब भूखे हैं, अहंकार है, कठोर बन चुके, पत्थर बन चुके, सब मिट्टी ने बना दिया कठोर। सबके सब भूखे, भूख से तड़पे हुए राक्षस, दानव अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। मानव संरचना, जो भी मनुष्य ने लीला रच रखी है, सब समाप्त हो जाएगी,
क्योंकि अभी खाने को मिल रहा है, इसलिए सब कुछ लीला रची हुई है। देश बने हुए हैं, समाज बने हुए हैं, वर्ग वर्ण जातियां बनी हुई हैं, बैंक, हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट, शेयर मार्केटिंग, फलाना ढिमकाना, हर चीज मनुष्य लीला ही चल रही है पूरी पृथ्वी पर। जब खाने को ही कुछ नहीं होगा तो मानव लीला भी समाप्त हो जाएगी, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, जिसके पास ताकत होगी वही करेगा। स्त्रियों के लिए लड़ाई होगी, मार काट कर खाएंगे। अब स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे ही बच्चे पैदा करेंगे, बच्चे ही बच्चे पैदा करेंगे और बच्चों को खाएंगे। जीवित बच्चों को, जिंदे बच्चों को ही स्त्रियां खा जाएंगी रे, क्योंकि भूख से बढ़कर कुछ नहीं है और सबके सब तन बन चुके हैं, तन। जब इस तन के लिए एक बच्चे को जन्म देकर बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक उन्हें पाल पोसने में भागता रहता है दानव राक्षस, तो जब भूख लगेगी और पूरी तरह से कठोर है और तन ही बन चुका है, मन को मार रखा है, तो इस तन के लिए उस बच्चे को खा जाएंगे, जीवित बच्चों को खा जाएंगे। इस हिसाब से पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, क्योंकि कहानी शुरू हुई थी मेरा मेरा बच्चे पैदा करने से, और मेरा मेरा को पैदा कर करके खाएंगे, बच्चों को खाएंगे, जीवित बच्चों को ही खा जाएंगे। कठोर दानव राक्षस, पत्थर, स्टील, टंगस्टन, कठोर मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा, उससे भयानक कोई नहीं होता, केवल वो मिट्टी का है। ठीक है ना, केवल वो मिट्टी का है। अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चा पैदा कर सकता है, तो पेट के लिए बहुत आसानी से खा जाएगा, बहुत आसानी से। अरे मिट्टी बहुत जल्दी वही कंडीशन बनाने वाली है, बना रही है धीरे धीरे। किसी को कुछ नहीं पता, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, ये चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, अंधे कीड़े हैं सबके सब, किसी को कुछ पता ही नहीं है। सब सृष्टिकर्ता का कार्य मौन तरीके से हो रहा है, पूरी तरह से मौन तरीके से। कहानी शुरू थी मेरा मेरा से, और कहानी एंड होगी मेरा मेरा को पैदा कर करके खाने से। बच्चों को खाएंगे, जीवित बच्चों को ही खा जाएंगे। बच्चा जल का पात्र होता है, बच्चे में जीवन होता है। बच्चा जल का पात्र होता है, बच्चे में जीवन होता है, बच्चा मुक्त हो जाएगा। क्योंकि सब लोग आकाश लेके बैठे हैं और कोई भी आकाश को आकाश से नहीं मिला है। कोई भी मन का मालिक नहीं बन रहा है। सब लोगों ने मन को ठूस ठूस के मिट्टी से भर रखा है, घर गाड़ी दुकान मकान सोना चांदी विषय वस्तु रिश्ता। इसलिए जब मनुष्य मन का मालिक बनेगा तो उसका मन से जुड़ जाएगा, आकाश से जुड़ जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा इस धरती के जन्म मरण के चक्र से। क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला मन है, ये शरीर तो तन ही है। ये जो तन है ये तो मायावी है, तो मिट्टी तैयार कर देती है तुरंत, जो पूरी पृथ्वी तैयार कर देती है। ये तन तो मायावी है। इस मन का मुक्त होना बहुत जरूरी है, उसी को मुक्ति बोलते हैं। मुक्त होना, क्योंकि मन जो है ना, इस शरीर में जो मन डाल रखा है उसका मुक्त होना जरूरी है। जब बच्चे खाएंगे, अब जब बच्चे खाए जाएंगे ना, अब मुक्ति होगी। ऐसे मुक्ति होगी, बच्चों के माध्यम से मनुष्य की मुक्ति होने वाली है। पूरी तरह से पूरी इस गोले पर कोहराम मच जाएगा। बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे रे, इतने बच्चे खाए जाएंगे पूरी पृथ्वी पर, बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। फिर अंत में जब पूरी तरह से कोहराम मच जाएगा, कोई नहीं बचेगा, तो फिर बाद में मिट्टी पूरी तरह से जल में डूब जाएगी। पूरी तरह से जो भी सभ्यता है ना, जो ये कर रखी है, बड़ी बड़ी जो भी बना रखा है, जो भी मनुष्य ने लीला रच रखी है, उसको मेल्ट करेगी। फिर बहुत दिनों बाद में कोई दूसरी सभ्यता पैदा करेगा, सृष्टिकर्ता विधाता, आकाश अंतरिक्ष मेरा बाप। वो सृष्टि करता है, वो सभ्यताएं पैदा करता है इस पृथ्वी पर, सभ्यताएं बनाता है। वो सभ्यताएं आती रहती है इस धरती पर। इस गोले का नाम रख दिया मनुष्य ने धरती। तो मानव सभ्यता का ऐसे अंत हो गया। अब कोई दूसरी सभ्यता आएगी। मन का मालिक बनना सबसे हवा लेने से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिट्टी जल अग्नि, जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं तत्वों की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, महत्वता बढ़ रही है। मिट्टी की इंपॉर्टेंस कम है, बिना खाना खाए हम जिंदा रह सकते हैं काफी दिनों तक। जल की इंपॉर्टेंस मिट्टी से ज्यादा है, पानी पिए, जूस पीकर हम जिंदा रह सकते हैं, 4-5 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते बिना पानी के। अग्नि की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा है, हम 10-15 मिनट ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। वायु की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा है, हम 2 से 4-5 मिनट ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते बिना हवा के। लेकिन जो वायु से भी कहीं महत्वपूर्ण है, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमारा मन है, आकाश तत्व। और मन हमारा अनंत अखंड अजर अमर है, वो विराट विशाल है। अगर हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं अनंत होती है। हमें खतरनाक राक्षस बन जाते हैं, मिट्टी खाने वाला कीड़ा, भयानक कीड़ा बन जाते हैं। इसलिए इस मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन बच्चे पैदा करता कौन है? प्राणहीन मनुष्य, जो खुद ही अपने मन का मालिक नहीं है, जो अहंकार से भरा हुआ है, क्रूर है, कठोर है। जो क्रूर है, कठोर है, अपने बच्चे ही अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए करता है, ताकि मेरे पास रुके, मेरे अपने हो, मेरे अपने हो। अरे मेरे बुढ़ापे की लाठी हो, उसकी बहू आए, मेरी रीढ़ साफ सब करे, मेरे को चाय पिला के दे, मेरे को खाना दे, मेरे पैर दबाए, मेरी सेवा करे। प्राणहीन मनुष्य, गद्दार, प्राण पिता से गद्दारी करने वाला, प्राणहीन, मैं और मेरा से लिप्त, कठोर, अहंकार से भरा हुआ, वो बच्चे पैदा करता है अपनी इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए। और वो क्या है इस धरती पर? सृष्टिकर्ता, माता पिता भगवान होते हैं। बेटा हो तो श्रवण जैसा। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। माँ बाप, माता पिता से कोई बढ़कर भगवान नहीं होता। वही भगवान पेट के लिए बच्चों को पैदा कर करके खाएगा, जिंदे बच्चे को। वही माँ, क्रूर, कठोर, प्राणहीन स्त्री, अपने गर्भाशय को बच्चों पैदा करने की फैक्ट्री बनाने वाली स्त्री, वही स्त्री जिंदे बच्चों को ही खा जाएगी, जीवित बच्चों को। प्राणहीन मनुष्य कभी भी बच्चे को नहीं कहता है, कभी सिखा ही नहीं सकता कि तू अपने मन का मालिक बन। क्यों? अगर वो अपने मन का मालिक बन जाएगा तो बुढ़ापे की लाठी छिन जाएगी। अरे बुढ़ापे की लाठी छिन जाएगी, वो अपने मन का मालिक है, अपने आराम से कहीं भी रहेगा। इसलिए पूरी पृथ्वी पर प्राणहीन लोगों ने विषय वस्तु रिश्तों का पूरा पहाड़ रच रखा है, कण कण में बांटकर पूरी तरह से पूरी पृथ्वी को ही बांट रखा है। कोई भी नहीं सिखाता मन का मालिक बन, बल्कि मन का मालिक बनना हवा से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए प्राणहीन लोगों ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के पहाड़ खड़े कर रखे हैं। अरे किसके पहाड़ खड़े कर रखे हैं? अरे मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, पूरी पृथ्वी मायावी है, ये शरीर भी मायावी है। जो सत्य है उसके तो कुछ है ही नहीं। मन का मालिक बनने से बढ़कर कुछ नहीं है। अरे किसकी पढ़ाई कर रहा है? भैंस की पूछ, भैंस झूठी है, मायावी है। उसको जो चलाने वाला है ना, वो आकाश है। कुत्ते की पढ़ाई कर रहा है, कुत्ता भी झूठा है, मायावी है। उसको जो चलाने वाला है आकाश, खाली वही सत्य है। पेड़ की पढ़ाई कर रहा है, पेड़ भी मूर्ख इंसान, झूठा है, पेड़ मायावी है। जो पेड़ में जो प्राण है, जो पेड़ को जिंदा रखने का काम करता है, वो आकाश तत्व है। घास की पढ़ाई कर रहा है, घास भी मायावी है। घास को जो प्राण देने वाला है वो जगत पिता है, प्राण पिता है, वो आकाश तत्व है। मनुष्य की शरीर की पढ़ाई कर रहे, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मिट्टी के अंधे कीड़े। ये शरीर भी झूठा है। इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, वो खाली है, उसको कोई नहीं पढ़ सकता, उसको कोई नहीं जान सकता। किसकी पढ़ाई कर रहा है? जल की पढ़ाई कर रहा है, जल भी झूठा है, मायावी। उसका गुण सच्चा है, जीवन देना। मिट्टी क्या है? मिट्टी भी झूठी है, क्या पढ़ाई कर रहे हो? मांसों का ढेर है, कुल बुलाते कीड़े ही कीड़े है, मांसों का ढेर है, खून से लथपथ है। पढ़ाई कर जा उसकी। क्या पढ़ाई कर रहा है तू? क्या पढ़ाई कर रहा है? मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, सूर्य भी झूठा है, वायु भी झूठी है। सूर्य की क्या पढ़ाई कर रहा है? अरे वो भी मायावी है। तेरा शरीर भी मायावी है, और वो गोले जितने भी गोले पुल है वो भी मायावी है। मायावी यानी है ही नहीं, केवल हमें दिख रहे हैं। हमें दिख रहे हैं, इस शरीर को महसूस होते हैं, इसको सही कानों से सुनाई देते हैं। ये पूरा शरीर भी झूठा है, मायावी। किसकी पढ़ाई कर रहा है? किसके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के पहाड़ खड़े कर रहा है? अरे बंदर प्रजाति के जीव, बंदर जैसा छोटा सा जीव मात्र, बंदर से भी कमजोर जीव, क्या पढ़ाई कर रहा है? अरे खुद को पढ़, जिसके लिए सृष्टिकर्ता ने तुझे भेजा इस पृथ्वी पर। खुद को पढ़, अपने मन का मालिक बन, खुद को पढ़। इसके लिए विधाता ने, अखंड ब्रह्मांड ने, खाली ने, शून्य ने, मौन ने, ब्रह्म ने, ईश्वर अल्लाह ने, आकाश ने, अंतरिक्ष ने मानव सभ्यता का निर्माण किया है। खुद को पढ़, खुद को पढ़, अपनी मैं को हरा। उसके सामने किसी की मैं नहीं चलती है, और मेरा तो बहुत दूर की बात है। पूरा ब्रह्मांड उसका है, सब कुछ उसका है, उसके सामने किसी की मैं नहीं चलती है, और मेरा तो बहुत दूर की बात है। अपनी मैं को हरा, अपने मन का मालिक बन। मन का मालिक बनने से बढ़कर कुछ नहीं है इस पृथ्वी पर, क्योंकि सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने मन के मालिक है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा, उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ कबाड़ा ये मन करवाता है। सब कुछ कबाड़ा, अरे सबसे खतरनाक से खतरनाक काम ये मन करवाता है। तो मन का मालिक बनने से बढ़कर कुछ नहीं है। मन करवाता है, अरे मन छोटी सी एक महीने की बच्ची के साथ में बलात्कार कर देता है। मन स्त्री को काट काट के, चाकू से काट काट के फेंक देता है। मन हमारा पता नहीं क्या क्या करवाता है, क्योंकि मन है वो अनंत है। गोली करवाता है, बम खुड़वाता है, शरीर पर बम फाड़ कर उड़ जाता है। मन क्या क्या करवाता है। अरे मन का मालिक बनना यही हवा लेने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
मन का मालिक बनना हवा लेने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरनाक इस तन को चलाने वाला मन है, जो अनंत है। जब हम मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो प्राणहीन होते हैं, कठोर होते हैं, अहंकार से भरे होते हैं। हम केवल मिट्टी के हैं और मिट्टी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मिट्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और मिट्टी का काम ही सृष्टिकर्ता ने रखा है, सर्वनाश करना, नष्ट करना। हम मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े बन जाते हैं। इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं मिट्टी के लिए। हम खुद के ही नहीं, हम केवल मिट्टी के हैं। हम केवल मिट्टी के हैं और मिट्टी के अलावा किसी के नहीं। हम मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े हैं, भयानक अंधा कीड़ा। हम मिट्टी के अलावा किसी के नहीं।